बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरिस फ़ियावान एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाजिर है। और आज क्योंकि बहुत यादगार दिन है, आज 6 सितंबर है और ये यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है। और इस खूबसूरत मौके पे मैं तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी मौजूद हैं, मैं सबको यौम दिफ़ाए पाकिस्तान जो है वो विश करना चाहती हूँ, इसकी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये यादगार दिन जो है वो हम सब जानते हैं कि 1965 में 6 सितंबर को क्या हुआ था। इंडिया के कुछ गलत इरादे थे कि वो पाकिस्तान में आके, लाहौर में आके, जिमखाना में आके, लाहौर जिमखाना में उन्होंने नाश्ता करना था। और नाश्ता उन्होंने क्या करना था, उन्हें नाको चने चबवाए गए हमारी फोर्सेस की तरफ से, हमारी बहादुर फोर्सेस की तरफ से। और मैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और जितनी भी हमारी अफवाज पाकिस्तान हैं, मैं सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी और उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। हमारी बहुत बहादुर फ़ौज है और इसकी बहादुरी का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जब कोई मुश्किल वक्त आता है, ना सिर्फ दिफा के लिए बल्कि कोई भी मुश्किल सिचुएशन पाकिस्तान में जब आई है, जो भी लाइक टेररिज्म से लेके जब हालात ख़राब थे हमारे मुल्क के, जो कि अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बहुत हद तक ठीक हैं और इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। और जब जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, इंक्लूडिंग फ्लड और कोई भी सिचुएशन जो ऐसी बनी, अर्थक्वेक्स वगैरह में भी, हमारी जो फ़ौज है उसने, हालांकि ये उनका काम नहीं होता, वो तो दिफाई पर्पज़ के लिए होती है ना, लेकिन उन्होंने अवाम के और गवर्नमेंट के साथ मिल के मुल्क को संभाला है हर मौके पे। तो ऐसी फ़ौज को मैं सलाम पेश करती हूँ। हमारी जो फ़ौज है वो पूरी दुनिया में सबसे बहादुर फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फ़ख्र होना चाहिए। हमारे जो जवान हैं उनसे आगे हमारे ऑफिसर्स होते हैं और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमारे, आप अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें, स्पेशली इंडिया में, तो उनके ऑफिसर्स भाग जाते हैं, उनके बेचारे फ़ौजी पीछे रह जाते हैं, वो भी अक्सर पकड़े जाते हैं एनी हाउ। लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो पहली सफ़ों में खड़े होते हैं बहादुरों की तरह, जो अपने जवान होते हैं उनको लीड कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे, पाकिस्तान की सालमियत पे कि जब भी बात आएगी हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ हैं और हम लोग पाकिस्तानी हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। और हर मौके पे कभी भी कोई मुल्क पे खुदा न खास्ता बुरा वक्त आया, तो जिस तरह से 1965 में 6 सितंबर को पाकिस्तान की जो अवाम है थी उस टाइम, और ख़ास तौर पर ज़िंदा दिलाने लाहौर, उनको भी मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी जानों के भी नजराने दिए और माल जान हर तरह से वो लोग उस वक्त ढाल बन गए और पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े थे वो उस वक्त। और मैं फोर्सेस में से, मुझे एक दो दफ़ा एक कम्प्लीमेंट सुनना पड़ा कि मैं पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट में बोलती हूँ लेकिन पुलिस के लिए नहीं बोलती। तो मैं यहाँ पे उनको भी बताती चलो, उनके लिए मैं उनकी भी साथ हूँ और डेफिनेटली मैं उनको भी सपोर्ट करती हूँ। और एक बहुत खूबसूरत सा मैं जुमला यहाँ पे कहना चाहूँगी, इनफैक्ट कोटेशन है कि अगर जो 100 भेड़ें होती हैं उनकी लीडरशिप एक शेर के हाथ में हो, एक शेर उन्हें लीड कर रहा हो, तो उस लीडरशिप में वो 100 भेड़ें जो होती हैं ना, वो भी खुद को शेर समझती हैं। ऑन अदर हैंड, अगर एक भेड़ सॉरी अगर एक भेड़ जो है वो 100 शेरों की लीडरशिप कर रही हो, लीडर हो, तो वो जो 100 शेर होते हैं वो भी उस लीडरशिप में खुद को भेड़ की ही तरह समझते हैं और वो भेड़ ही बन जाते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि पुलिस के बारे में जो एक ये मिथ बनाई गई है कि पंजाब पुलिस ऐसी वैसी ये वो व्हाटएवर, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं समझती हूँ कि अगर उनको भी इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनको भी उतना ही कॉन्फिडेंस दिया जाए, बिल्कुल इस तरह से जैसे केपीके की पुलिस है। मेरा खुद वहाँ पे जाना हुआ, मैंने विज़िट किया, तो मैं उनको सल्यूट करती हूँ। वो मैंने उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी पाई वहाँ पे।
तो इसी तरह से बाकी जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर भी इन्हें बहुत सपोर्ट किया जाना चाहिए। पुलिस के लिए ख़ास तौर पे इनकी सैलरीज बढ़ाई जानी चाहिए, इन्हें मुख्तलिफ इंसेंटिव्स देने चाहिए। खैर, हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं। मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी तमाम फोर्सेस को, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं लाइव नहीं आ सकी, किसी टॉपिक पे डिस्कशन भी नहीं कर सकी, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। तो एक दो टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आज इस खूबसूरत मौके की मुनासबत से उनको रिलेट करते हुए मैं बात करना चाहूँगी। एक तो जो पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ मीनार पाकिस्तान पे, जो कि नहीं होना चाहिए था, एथिकली भी और मॉरली भी मैं समझती हूँ अच्छा नहीं हुआ। एथिकली उसको मैं इस तरह से कहूँगी कि एक लड़की को अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज उनका पता होना चाहिए अच्छी तरह से, और जब वो उन लिमिट्स और बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करती तो फिर ये नौबत नहीं आती। और ऑन अदर हैंड जो वहाँ पे बिहेवियर हमारे मेल हजरात की तरफ से शो किया गया वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, इंतहाई गलत था। लेकिन उसमें मैं दोनों को ब्लेम करती हूँ इक्वली। किस तरह से कि ऑल्दो मैं तो बिल्कुल मेरी कोई मैं कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बिल्कुल आम सी एक बंदी हूँ एक पाकिस्तानी हूँ, और इंशाल्लाह एक पहचान बनेगी अल्लाह ताला ने चाहा तो। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि पिछले दिनों KPK में जाना हुआ, कश्मीर में जाना हुआ, एक इवेंट था उसके सिलसिले में, तो ट्रेनिंग कैंप थी। और जब मैं वहाँ पे गई तो जब उधर से मैं ट्रेनिंग करके वापस आ गई, और जाहिर है ट्रेनिंग वहाँ पे थी तो डेफिनेटली हम लोग जो प्लेयर्स होते हैं हम लोग अपनी किट्स वगैरह भी पहनते हैं। और एक जो बिहेवियर नॉर्मली देखने में आता है वो ये है कि जब एक लड़के ने किट पहनी हुई होती है या ट्रैक सूट पहना हुआ होता है तो वो चीज़ वो नॉर्मल लग रहा होता है। लेकिन अगर एक लड़की ने पहना होता है तो डेफिनेटली वो उसकी पहचान होती है, लेकिन वो दूसरी लड़कियों से थोड़ा मुनफरिद या मुख्तलिफ नज़र आ रही होती है। बट द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद खैर वापस आ गए, और वापस आने के बाद मुझे 3 से 4 लोगों ने फेसबुक पे ये बताया कि उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा और मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया। और बताने का ये पर्पज़ ये है कि वहाँ पे ऑल्दो मैं किट में थी, मेरी ड्रेसिंग नॉर्मली जिस तरह से होती है उस तरह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे वहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ी। मैं वहाँ पे गई, इवेंट अटेंड किया, वापस आ गई। बट बाद में मुझे जिन लोगों ने बताया, बड़े रिस्पेक्टफुल वे में उन्होंने मुझे बताया। द पॉइंट इज़ कि इस तरह की सिचुएशन खुद क्रिएट करना, आप जब खुद दावत देते हो, ठीक है, और हमारे मुआशरे में आपको पता है सिख जो लोग हैं कुछ वो पाए जाते हैं, एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो एक लड़की जब खुद ये दावत दे रही है कि ये टिकटॉकर्स में अक्सर देखने को आ रहा है कि मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पे पहुंचूंगी, तो आप लोग वहाँ पे मेरे साथ आइए, वीडियोस बनाइए, वट एवर, ये वो सब। जब आप ये खुद कहते हो तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ पे सारे लोग आपको बड़ा नाइसली ट्रीट करेंगे? आपका पर्पस भी नाइस नहीं था, ठीक है। 14 अगस्त को मैंने भी वीडियो बनाई थी, और भी बहुत से लड़कियों ने, बहुत से लड़कों ने वीडियोस बनाई होंगी, लेकिन आपके ही साथ ये इंसिडेंट क्यों हुआ? क्योंकि आपने खुद दावत दी। फिर आप ब्लेम करते हो मर्द हजरात को। तो अगर गोश्त नंगा पड़ा होगा तो मक्खियाँ तो उस पर आएंगी ना, उस पर बाकी परिंदे जानवर सब चिपटेंगे, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में हर तरह का बिहेवियर पाया जाता है। आप एक जो इशू है उसको एक भी किसी भी पॉइंट को इशू बना के आप मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हो। फिर इस सिचुएशन को कैश किया जो लिबरल कम्युनिटी है, जिनके मैं हमेशा से खिलाफ हूँ, वो ऐसी छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं इनको लेके प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है उनका, ठीक है। पहले नंबर पे तो ये कि इसमें एक दो हमारे जो एंकर हजरात थे उन्होंने भी इस लड़की को सपोर्ट किया, और बड़े उनकी कर्टिसी और ये वो सब था। कर्टिसी बनती भी है, लेकिन उस सूरत में अगर वो उसकी प्रीवियसली जो वीडियोस देखने में आ रही हैं
वो बड़ी पाक साफ और ये वो सब थी, ठीक है। बीइंग अ गर्ल, मेरी भी उसके साथ कर्टेसी शामिल थी, मैं भी सिंपैथी रखती थी अपने दिल में उसके लिए। लेकिन लेटर ऑन मैंने खुद R&D की, बहुत सी वीडियोस देखने में आई तो आइडिया हुआ कि ये प्रॉपर एक प्लान था, ये सारा कुछ जो सिनेरियो क्रिएट किया गया ये प्लान सिनेरियो था। तो ऐसे सिनेरियोज जो हैं इनको अंडरस्टैंड किया करें। आपका बिहेवियर यकीनन उस टाइम पे ऐसा ही होना बनता था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे अवाम ने बड़ा सपोर्ट किया उस लड़की को, इदारा ने भी किया, लेकिन उसके साथ साथ आज से कुछ अर्सा पहले मैंने इस इशू को हाईलाइट किया था कि टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए, ठीक है। इससे बहुत सी बिगाड़ मुआशरे में पैदा हो रही है और ये बिगाड़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग अपनी स्टेबिलिटी जो है हर सेक्टर में उसको मेंटेन करने की पोजीशन में है और हमें उसे मेंटेन करना चाहिए। हमें अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जितना हो सके मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना चाहिए पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, ना कि हम लोग जो है बिगाड़ पैदा करने का एक सोर्स मजीद बन जाए। खैर, ये एक थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। और जहाँ तक बात है ना, आप लोग साथ दें, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया करें, लेकिन ऑन अदर हैंड जो सिचुएशन उसके बाद सामने आई उसके मुताबिक वो लड़की खुद भी, अब वो जो वहाँ पे एक रैम्बो नामी लड़का उसके साथ था, उसके साथ लेटर ऑन जो वीडियोस सामने आई हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं उन पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जितना करना मेरा ज़रूरी है वो ये है कि ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और हमारा लिबरल तबका जो है, ठीक है, हमारा, मैं उसे कंसीडर नहीं करती, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तानी खुद को कहते हैं और इनडायरेक्टली काम करते हैं कि जिस हांडी में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ये पाकिस्तान का खा के पाकिस्तान के ही खिलाफ बकवास करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बोलते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान की सालमियत जो है उसको कायम दायम रखे। और मैं ये खूबसूरत सा आप लोगों को डिस्कशन करना चाहती थी, मैं आप लोगों को विश करना चाहती थी। और उसके साथ साथ देखें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि मैं लिबरल जो हैं उनके खिलाफ क्यों बोलती हूँ। देखें, एक होती है इनोवेशन और एक होती है डिस्ट्रक्शन। इनोवेशन जो होती है वो इम्प्रूवमेंट लाने का बायस बनती है, जबकि जो डिस्ट्रक्शन है वो तबाही का ही बायस बन सकती है। तो आपका अब बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं इस चीज़ पे प्राउड फील करती हूँ कि मेरे साथ मेरे भाई, मेरे वालिद जो हैं वो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हर स्टेज ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन मैं ये समझती हूँ मेजॉरिटी हमारे यहाँ ऐसे मर्द हजरात की अभी भी मौजूद है जो अपनी बहनों को, बेटियों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लिबरल तबका छोटी छोटी बात से उठ के कुरान मजीद से रिलेट करना शुरू कर देता है। सूरह निसा की अक्सर वो कोट की जा रही होती हैं कि मर्द को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती, ये कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन आपने गौर किया है कुरान मजीद में औरत को तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी पर्दे में रख लिया, यहाँ पर भी बचा लिया, कि पहले मर्द को तंबीह की जा रही है, पहले मर्द को समझाया जा रहा है कि ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। लेकिन उसके साथ ही ईमान वाली ख़वातीन का भी तो जिक्र किया जा रहा है कि आप लोग भी अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपने सरों को, सीनों को ढांप के रखें। अब वो आप किस तरह से ढांप के रखती हैं या कितना आप केयर करती हैं, इट्स अप टू यू। आप अल्लाह ताला, पैगंबर जो थे उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में चीज़ें कन्वे की, मैसेज अल्लाह ताला के कन्वे किए। उन पे कौन कितना इम्प्लीमेंट करता है ये आपका अपना ईमान होता है। आपका यहाँ से पता चलता है कि कितना ईमान आपका स्ट्रॉन्ग है।
अब हम लोगों को इवेंट्स के लिए जाना होता है, हम किट्स भी पहनते हैं, ट्रैक सूट्स पहनते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें खुद अपनी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, हमें अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज़ का खुद पता होना चाहिए। और जहाँ तक मर्द हजरात की बात है, तो देखिए अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी सिफ़ात जो हैं, वैसे कहते हैं कि हर इंसान में अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफ़त नज़र आती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो अल्लाह ताला ने को बनाया है, मर्द की जो तख्लीक है वो वो बहुत खूबसूरत तख्लीक है, और अल्लाह ताला ने बहुत सारी अपनी क्वालिटीज़ जो हैं वो मर्द में रखी हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि मुझे पता है, मैं बीइंग अ गर्ल इस चीज़ को समझ सकती हूँ, इस बात को समझ सकती हूँ कि मुझे अगर कफ़ालत करनी पड़े कुछ लोगों की, तो शायद मैं उतना नाइसली कर ही ना पाऊँ। एक मर्द का आप देखिए, उसकी वो अगर शौहर है, वो शौहर भी एक से ज़्यादा बीवियों का हो सकता है। माँ तो चलिए उसकी एक ही होती है, लेकिन बीवियाँ भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, उसकी बेटियाँ भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, उसकी बहनें भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो वो एट अ टाइम कितनी जो ख़वातीन हैं उसकी उनकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, उनकी कफ़ालत कर रहा होता है, उनकी सरपरस्ती कर रहा होता है। तो फिर हमें तो उसमें प्राउड फील करना चाहिए, हमें उसमें बेइज्जती या इंसल्ट तो नहीं फील करनी चाहिए। और ना ही ये फील करना चाहिए कि वो हमें वो डोमिनेट कर रहा है। तो डोमिनेट अगर कर रहा है तो कुछ डोमिनेंसी हमें एक्सेप्ट कर लेने में हम नीचे नहीं हो जाएंगे। हमें अगर हम उसकी डोमिनेंसी या उसकी जो मकाम है अल्लाह ताला ने उसको दिया है, हम अगर उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिगार्ड करेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमें उसका अजर देगा। और वो मर्द जो है ऑटोमेटिकली, चाहे वो भाई है, बेटा है, बाप है, वो भी डेफिनेटली उनकी नज़र में भी एक खातून की रिस्पेक्ट फिर डबल ही हो जाती है ना। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती थी। और अगेन यौम दिफा पाकिस्तान आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और बिल्कुल इसी तरह से इंडिया को और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, स्पेशली इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान, ईरान, उनके साथ तो हमारे तल्लुकात ये सारी दुनिया जानती है अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे इंशाल्लाह। और बाकी सोचने की बात ये है कि जो हमारा लिबरल तबका है उनको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है। अब अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, इस टाइम पे ये वाक़या बनाया गया, ये सारा प्लान किया गया, ये आयशा वाला जो मीनार पाकिस्तान वाला सारा सिलसिला हुआ, और ताकि उधर से तवज्जो लोगों की हटे और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो। तो जो अफ़गानिस्तान है या जो तालिबान है वहाँ पे, उनकी अपनी जंग थी, उन्होंने अपना जो खित्ता था वो अमेरिका से वापस लिया। ठीक है, वो उनका कंट्री है, उनका खित्ता है, उनका हक था कि वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ते, और उन्होंने लड़ी और फतह भी ली। तो उसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो मुसलमानों का एक इमेज था उसको डिस्टर्ब करने के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का इमेज डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसे जो, इसीलिए मैं लिबरल्स के ख़िलाफ़ हूँ, वो ऐसे प्रोपोगंडास करते रहते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई भी करना चाहिए, अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। तो खैर, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और कभी भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे, अल्लाह ना करे कि कभी भी कोई बुरा टाइम आए, लेकिन अगर आया खुदा न खास्ता, तो हम अपनी जान माल किसी भी चीज़ की कुर्बानी देने से नहीं रुकेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे जिंदा दिलाने लाहौर 1965 में अफवाज पाकिस्तान के साथ थे, शाना बशाना थे, इसी तरह से हम लोग भी अफवाज पाकिस्तान के साथ होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।